हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दीपक भैया। इस वीडियो में 12th वालों के लिए जो बिहार बोर्ड में 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं 2 या 3 बुक का नाम बताऊंगा। जिसको आप पढ़ लेते हो ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। यह मेरी गारंटी है। अब आप बोलोगे कि भैया इतना आप कॉन्फिडेंट होकर कैसे बोल सकते हैं। अरे भाई, हम खुद 433 नंबर प्राप्त किए थे बिहार बोर्ड से क्लास 12th में। तो मेरे को सब पता है कि कौन सा बुक से ज्यादा टकराता है, कौन सा बुक से ज्यादा लड़ता है, सब पता है। तो आप कब जानोगे। इस वीडियो में बने रहो। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और एक प्रूफ भी दूंगा कि हाँ, इस बुक से ना टकराता ही टकराता है, 100% लड़ता है। तो यकीन मानो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आओ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर आप 12th क्लास में हो ना, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, सबके लिए बुक बताऊंगा। और बुक में क्या होगा, या तो गेस्ट पेपर हो सकता है, या क्वेश्चन बैंक हो सकता है, मॉडल पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आओ ना देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला 400 प्लस स्कोर कैसे करें। 400 प्लस स्कोर कैसे करें, तो इसके लिए देखो। अब आप बोलोगे कि भैया सिलेबस पढ़ करके, एनसीईआरटी पढ़ करके काम हो जाएगा क्या। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसके एडिशनल में जो बुक आते हैं ना, वहां से आपका दिमाग का सफाई होता है, समझे। पूरा क्लैरिटी मिलता है, वहां से आपको पता चलता है कि हाँ, अब हम 400 प्लस लाने के लिए तैयार है। अब मेरे अंदर उतना एनर्जी आ गया है कि 400 प्लस प्लस मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको दिमाग खुलेगा। एडिशनल बुक से सिलेबस तो पढ़ना ही है, नोट्स भी आप बनाए होंगे उसको भी पढ़ना है, लेकिन एडिशनल बुक के बारे में मैं बता रहा हूं। दूसरा हमारा टॉपिक है ज्यादा लड़ता है। किससे ज्यादा लड़ता है, कौन सा ऐसा बुक है जिससे ज्यादा लड़ेगा एग्जाम में, 100% लड़ेगा। और हाँ, आंसर भी सही रहता है, उसमें गलत नहीं रहता है। इसका भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं किससे पढ़ा था, यह भी क्वेश्चन उठता है ना कि मैं किससे पढ़ाई करा था। तो यह भी बताऊंगा। जब मैं बुक के नाम बताऊंगा ना, तो उसी समय मैं बता दूंगा कि मैं इस बुक से पढ़ाई करा था, जिससे मेरा नंबर इतना आया। ठीक है, उसके बाद है डुप्लीकेट और ओरिजिनल। जी हाँ, आपको असली बुक का ही डुप्लीकेट मिल जाएगा। जिसमें आप बोलोगे कि डुप्लीकेट में भी तो वही होगा ना जो असली में होगा। बिल्कुल नहीं। डुप्लीकेट में क्या होता है, आंसर काफी ज्यादा गलत दिया रहता है ना। जैसे उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है, तो आंसर में दे दिया रहेगा बालकृष्ण भट्ट। सही बताओ। अब तो बच्चा पढ़ लिया वहां से, जो मान लेते चैप्टर नहीं पढ़ा, वो वहां से याद करके गया, एग्जाम में टिक मार के आ गया और आके कूद रहा है कि 50 में 50 मार के आए हैं। और बाद में रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि इतना ही नंबर आया। कैसे आएगा, उसमें बुक का भी गलती रहता है ना। तो इस चीज को देखने के लिए हमको डुप्लीकेट और ओरिजिनल पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। डुप्लीकेट और ओरिजिनल में कैसे पहचान करेंगे, यह भी मैं बताऊंगा। उसके बाद बुक नेम। बुक नेम मैं बताऊंगा कि कौन सा बुक है जिससे ज्यादा टकराता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि लैंग्वेज पेपर में 95 प्लस कैसे लाए। लैंग्वेज पेपर यानी हिंदी और इंग्लिश में यह लाना संभव है, और यह लाना बहुत आसान है। मैं एक चीज बताऊंगा, एक पीडीएफ के बारे में बताऊंगा, जिसको आप ले लेते हो ना, तो ये 95 प्लस नाचते हुए आएगा लैंग्वेज पेपर में, हिंदी और इंग्लिश में। सोचो, 95 और 95 आ गया तो 190 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है। यह कैसे होगा, यह भी मैं बताऊंगा। उससे पहले आ जाते हैं यहाँ पे। और साइंस, कॉमर्स और आर्ट का यहाँ एक एक लेटर लिखा है। मैं बताता हूं कौन सा ऐसा बुक है जिससे ज्यादा टकराता है। तो साइंस वाले आप ले सकते हो। वैसे तो कंपनी का नाम लेना जरूरी नहीं है। और कुछ लोग बोलेंगे कि भैया आप प्रमोशन कर रहे हैं। नहीं, मेरे को कुछ पैसा नहीं मिला है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेते हो या नहीं लेते हो। आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम है बताना। मैं आपको गाइड करता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि किस से मैंने पढ़ा था, किससे ज्यादा टकराता है और कौन सा सही रहेगा। ठीक है, तो साइंस वालों के लिए है ब्रिलियंट, आप ले सकते हो। ठीक है, ब्रिलियंट में आप जा सकते हो, टारगेट में जा सकते हो, और गोल्डन में जा सकते हो, है ना। ब्रिलियंट, टारगेट और गोल्डन आप ले सकते हो। साइंस वाले, कॉमर्स वाले में गोल्डन ले लो, बहुत बेटर है। गोल्डन ले लो, बहुत बेटर रहेगा। गोल्डन बहुत सही है कॉमर्स वालों के लिए। अगर ब्रिलियंट का मिलता है तो ब्रिलियंट भी ले लो। ठीक है, कॉमर्स वालों के लिए ब्रिलियंट कम आता है, लेकिन अगर मिल रहा है तो ले लो। उसके बाद टारगेट जरूर पढ़ लेना कॉमर्स वाले। ठीक है, उसके बाद आते हैं आर्ट वाले। आर्ट वाले भी ब्रिलियंट पर जाओ, बहुत अच्छी बुक है। मैंने खुद इससे पढ़ा था। उसके बाद मैंने क्या क्या पढ़ा था, तो मैं ब्रिलियंट, गोल्डन और टारगेट तीनों पढ़ा था। ब्रिलियंट मैंने सब्जेक्टिव के लिए पढ़ा था। गोल्डन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आते हैं, इसके लिए मैंने उसको खरीदा था।
और टारगेट सिर्फ ऑब्जेक्टिव के रट्टा मारने के लिए, ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मैंने लिया था, ऑब्जेक्टिव सिर्फ मिलाने और प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो मैंने तीनों से पढ़ाई करी थी, तो ब्रिलियंट, गोल्डन और टारगेट, तीनों में से आप कोई भी ले लो, या तो तीनों ले लो, है आपके पास तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छी बुक है, यहां से 100% लड़ता है, बशर्ते आप इसको पढ़ करके जाओ, है ना। और सही भी काफी क्वेश्चन रहता है, सब क्वेश्चन बैंक के मुकाबले इन तीनों क्वेश्चन बैंक में काफी हद तक आंसर सही रहता है। तो बस आप इसके साथ जा सकते हो। उसके बाद हम आते हैं कि भैया आप क्या बता रहे थे कि लैंग्वेज पेपर में 95+ कैसे लाए। इसके लिए मैंने नोट्स लिखा है, 2 नोट्स है, हिंदी और इंग्लिश का, जो बहुत ही शानदार नोट्स है। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ले लिए हैं, बहुत ही ट्रिकी वे में है। आप ऐसे लिखना चाहते हो, 2 ऐसे याद करोगे, 30 टॉपिक पर ऐसे बन जाएगा। मतलब दुनिया के कोई भी ऐसे है ना, 2 ऐसे याद करके आप बना दोगे। एक्सप्लेनेशन का ट्रिक सिर्फ फॉर्मेट दिया गया है, उसमें भर दो, थोड़ा सा तैयार हो जाएगा। लेटर का, ऐसे का, सबका ट्रिक दिया गया है। बहुत अच्छी नोट्स है। कहाँ मिलेगा आपको? इसी वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा ना, या डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो वहां आपको हिंदी और इंग्लिश करके नोट्स दिया रहेगा। उस पर आप क्लिक करोगे और डेमो देख सकते हो, लिंक पर क्लिक करके। डेमो पसंद आएगा 100%। बहुत अच्छी नोट्स है, मैंने खुद अपने पसीना बहा करके लिखा है 2 महीने में। तो मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है कि बहुत शानदार नोट्स है और यहाँ से 100% टकराएगा आंसर। और जो लोग ले लिए है ना, एक ही बात बोल रहे हैं कि भैया आप तो फाड़ के रख देंगे हिंदी और इंग्लिश में, तो आप एक बार जाइए, लिंक पर क्लिक करके चेकआउट जरूर करिएगा। बहुत ही कम प्राइस रखा गया है, सिर्फ 69 रुपीज। वहां पर क्लिक करके पहले आप पढ़ लो पूरी तरह से, डेमो देख लो किस तरह का नोट्स रहेंगे, 2-3 पेज मैंने लगा दिया है, वो देख लो, तब आप बाई करना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप चेकआउट जरूर कर लेना। धन्यवाद।